मेरे आका इब्राहिम पाशा मुहतरम ने बगदाद शहर की चाबियां फख्र से आपको पेश करने का इस गुलाम को हुक्म फरमाया है। हाला अयास पाशा, मेरा फैसला है अलमदार चाऊश को इस वार्निक का सूबेदार तैनात करता हूँ। इन्हें खिलत अता की जाए और 50,000 अशरफियां बतौर इनाम दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। अलमदार गुलाम को आपने इज्जत बख्शी आका। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे, आपको बहुत सी फतुहात नसीब करे। आमीन। फौरन से बेशर पाया तख्त वापस जाने की जरूरत है। खिजर रईस त्यूनिस में हमारे मुंतजिर है। त्यूनिस पे कब्जा हो चुका है। अगर जमीनी इमदाद ना मिली तो वो ज्यादातर मुकाबला नहीं कर सकते पाशा। ऐसा ही है। शाकलेन हरगिज ये मौका जाया नहीं करेगा। वहां जाने से मुश्किल हो जाएगी। तहमास तबरीज पे दोबारा काबिज हो चुका है। वान की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मजबूरन हमें लौटना होगा। ऐसा ही है। एक बच्चे के साथ जंग करने का यही नतीजा होता है तश्जी अली। पाशा मोहतरम, आपने मुझे याद फरमाया। उलमा पाशा, आओ। शायद आपको मालूम नहीं, सिकंदर चलेबी को कल कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपकी भी वहां मौजूदगी चाहता हूं। मगर मेरा इससे क्या वास्ता पाशा? कैसे आ सकता हूं मैं वहां? वो ऐसे कि तुम उसके हमरा मेरे खिलाफ साजिश में मुलव्विस हो, मैं जानता हूं। अगर तुम उसके साथ सजा भुगतना नहीं चाहते तो कल तुम्हें वहां आना होगा और सबके सामने गवाही देनी होगी। समझ गए ना तुम? आला हजरत, ये मैं आपके लिए लाया हूं। रुस्तम आगा, तुमने देखा इब्राहिम पाशा कैसा खेल खेल रहा है मेरे साथ। उन्हें कल अदालत में देख लेंगे। बिल्कुल हिम्मत ना हारें आप। मुझे यकीन है कि वो अकल से काम लेगा और आपका खोया हुआ वकार आपको वापस लौटाएगा। मेरा नहीं ख्याल। मुझे यहां कैद करवाने वाला इब्राहिम है। मेरा सर कटवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। आका हरगिज उसकी इजाजत नहीं देंगे। रुस्तम आगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये काम तुम अपने जिम्मे लोगे। ये फर्ज तुम्हारा है। इस अजीम सुल्तानत को इब्राहिम जैसी मुसीबत से तुम निजात दिलाओगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूं आला हज़रत, अगर आपका खून बहा तो वो खून रायगा नहीं जाएगा। गुलशा, कहाँ रह गई थी तुम? कब यहाँ से मेरी जान छुड़ाओगी तुम? हाँ, खामोश रहो। मुझे भी पकड़वाओगी क्या तुम? हर जतन कर लिया लेकिन नहीं हो सका। खजीना सुल्तान रुकावट बन रही है। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। फिरोजा का क्या हुआ, बता दिया क्या? कैसे नहीं बताऊंगी उनको? खातून को खुद देख लेंगी भले का, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ से बचाना है। कुछ देर में तुम्हें लेने के लिए आएगा। कौन आएगा? जल्लाद आएगा। कि तुम क्या कह रही हो? खजीना सुल्तान ने तुम्हारी मौत का परवाना जारी किया है। खामोश रहो, बात सुनो मेरी। इस मौत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। वो क्या है? बताओ जल्दी मुझे। खजीना सुल्तान तुमसे जान छुड़ाए इससे पहले तुम उनसे जान छुड़ा लो।
मलिका, अतराफ के सब महलों और शिकार सराय में देख लिया, लेकिन खातून का मालूम नहीं हो सका। पता नहीं वो खातून इंसान है या जिन है। जमीन खोद कर उसके अंदर तो नहीं चलेगी कहीं वो। जरूर किसी जगह पर छुपी बैठी होगी, या शायद हरम से कहीं बाहर गई ही नहीं, अब तक यहीं किसी जगह पर है। मलिका, बेफिक्र रही, वो ज्यादा अरसे हमसे छुप नहीं सकेगी। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन एक मसला और भी है मलिका। निगार खातून को आपने एक जिम्मेदारी सौंप दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उस पर इतना एतमाद कैसे कर सकती हैं मलिका सुल्तान? उस पर एतमाद की बात कहां से आ गई सुंबल? मुझे उसकी जरूरत है, उसको मेरी। उसकी आंखें नहीं देखी क्या? इंतकाम की आग में चल रही है वो। और अगर आपसे भी इंतकाम लेना चाहा तो फिर हसीना सुल्तान का छोड़ा हुआ अधूरा काम हम पूरा करेंगे। पागल हो गई हो क्या? मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले कभी नहीं किया जैसे। हसीना सुल्तान है वो, उन्हें मारने की बात तो छोड़ो, अगर हाथ भी लगाया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या हुआ, डर गई क्या तुम? तुम क्यों नहीं करती है? तुमसे करवाने का हुक्म दिया है मलिका ने। जिंदान में कैद खातून पर किसी को भी शक नहीं होगा, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। या तो तुम मरोगी या मार दोगी। ठीक है, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? ये दरवाजा रात को खुला मिलेगा तुम्हें। सीढ़ियों के पास जाना, ईंट के पीछे एक खंजर पड़ा मिलेगा तुम्हें। खंजर कैसा? ये सब आखिर इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? पहले उनकी गर्दन दबा देना, फिर उनकी कलाइयां काट देना। सुबह बिस्तर पर मुर्दा मिलेंगी। मालूम ही है, पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। सबको यकीन आ जाएगा। ठीक है, करोगी ना तुम ये काम? सिकंदर चलेबी, काजी साहब मोयुद्दीन ने तुम पर आयद करदा जराइम की फहरिस्त अच्छी तरह पढ़ ली है। आका के एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए ऐसे अहम तरीन सफर में, शदीद सर्दी के मौसम में दुश्मन मुल्क में कयाम करने और इस्लामी लश्कर को खतरे में डालने का सबब बने हो तुम सिकंदर चलेबी। इसके अलावा अपने मुकाम का नाजायज फायदा उठाते हुए खजानाए हुमायूं में खुर्द-बुर्द की, रिश्वत लेकर अपने मालो दौलत को बढ़ाया। तो अब देखते हैं तुम खुद अपना दिफा कैसे करते हो। पाशा मोहतरम, आप सब बखूबी जानते हैं कि आज तक मैंने जो भी किया वो सब तुर्क सल्तनत की बका और हमारे अजीम शहंशाह सुल्तान सुलेमान खान की फतह के लिए किया है। मैंने दौरान सफर अपने तमाम फैसलों में जर्रा बराबर भी गलती नहीं की और कतन रिश्वत लेने या देने जैसा संगीन जुर्म नहीं किया कभी। आपने मुझ पर जितने इल्जामात आयद किए हैं वो सब के सब झूठे हैं। मेरे खिलाफ साजिश है ये, हकीकत यही है। मतलब ऐसा है, उल्लमा पाशा के साथ शाम वारिदात के कातिब अली साहब को बुलवाएं। अब जरा उन्हें भी सुन लेते हैं, देखते हैं कि दर हकीकत तुम ठीक हो या फिर मैं दुरुस्त हूं। उल्लमा पाशा के साथ शाम वारिदात के कातिब अली साहब। उलमा पाशा, सिकंदर चलीबी पर आयद इल्जामात के मुतालिक आपको मालूम है। आप इसके मुतालिक जो भी जानते हैं बताइए, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। सिकंदर चलेबी इस अजीम उस्मानिया सल्तनत के आला उहदेदार और एक अहम शख्सियत हैं। इनकी अंजाम दी हुई खिदमत किसी तारीफ की मोहताज नहीं। मैं भी इनका बहुत एहतराम करता हूँ,
मोहतरम है ये। लेकिन इस सफर में रूनुमा होने वाले हादसात का मैं शाहिद हूं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनमें सबसे अहम हादसा किजिलजा दाग पर हमले वाला है। हमें किजिलजा के मुतालिक सब कुछ बताएं। जैसा कि आपको मालूम है, हमें वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा। लश्कर में बदनज़मी फैली। इसका भी सबब यही है। हमें रास्ते भटकाने वाले भी सिकंदर चलेबी ही हैं। इसके अलावा इन्होंने इब्राहिम पाशा का लिखा हुआ एक जाली हुक्मनामा हमें भिजवाया। ये सरासर झूठ है। मैंने किसी के भी नाम से खत नहीं लिखा। वो हुक्मनामा हमारे पास है। असल मोहर से मवाजना करने के बाद इसके नकली होने का सबूत मिल गया है। मुझे क्या मालूम ये काम किसने किया है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। असल में इसकी जरूरत भी नहीं है कोई। मुझे इस अदालत का फैसला मालूम है। आप बहुत पहले ही फैसला कर चुके हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो सिकंदर चलेबी। तौहीन अदालत ही आपको सजा देने के लिए काफी है। आप जिन हकायक को इल्जामात कह रहे हैं, हमारे पास इनके मुस्तनद सबूत मौजूद हैं। हतमी फैसला करने के बाद आपको सजा सुनाई जाएगी। मोहतरम काजी मोयुद्दीन चलेबी और मोहतरम कादर चलेबी, मेरे ख्याल में आप अपने फैसले पर पहुंच गए होंगे। जी बिल्कुल पाशा। मेरे आका सिकंदर चलेबी के मुकदमे की समाअत हो गई। काजी मोहिउद्दीन साहब, फौरन मालूमात दें कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। मेरे आका, दौरान सफर तबरेज से बगदाद तक होने वाले भारी जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार सिकंदर चलेबी हैं। इसके अलावा रिश्वत की वसूली के जरिए अपने माल में इजाफा और शामी रियासत वारिदत के कातिब नक्काश अली साहब की शहादत के भी जिम्मेदार हैं, और ये साबित हो चुका है। इन सारे सबूतों की रोशनी में सरबरा खजांची सिकंदर चलेबी को फांसी लगाकर मौत की सजा देने का और इसका तमाम माल और जर शाही खजाने में जमा करवाना वाजिब है। बाकी हुक्म फरमान हमारे शहंशाह का है। अफसोस, सद अफसोस, तुम जैसे सल्तनत के काबिल ओहदेदार का क्या यही अंजाम होना था? मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने सारे हरबे आजमा लिए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मिल गया? कुछ नहीं। आका तुम्हारे बारे में अपना फैसला हुक्मनामे में तहरीर कर चुके हैं। तुम्हें सल्तनत से गद्दारी के जुर्म में फांसी मिलने वाली है, और मैं अजीम सल्तनत के मामलात निपटाने में मसरूफ रहूंगा। इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में होगा पाशा। मैं वहां तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगा। वैसे भी जल्द ही तुम भी मेरे पास आ जाओगे। यकीनन हम सबको एक दिन मरना है सिकंदर चलेबी, लेकिन मैं एक बावकार सिपाही की मिसाल कायम करके मैदान जंग में अपनी जान दूंगा। इतना यकीन मत रखो पाशा। सुल्तान सलमान भी नहीं जानते कि तुम कहां और कैसे मरोगे।
सरबराह खजांची सिकंदर चलेबी पर आयद करदा इल्जामात की बुनियाद पर अदालत में ये बात साबित हो गई है कि लश्कर हुमायूं का तबरेज से बगदाद की तरफ रुख मोड़ने की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार है। कतई तौर पर साबित हो चुका है। इबरत आलम के लिए सबके सामने फांसी की सजा का हुक्म सादिर किया गया है। मेरे आका, अपने हकीर गुलाम को माफ कर दें। कहो रुस्तम। सिकंदर चलेबी जैसे जिनकी बेशुमार खिदमत थी, एक काबिल और तजुर्बाकार। कहना क्या चाहते हो तुम रुस्तम? उसकी हक तलफी हुई है ये तो नहीं कहना चाहते? हरगिज नहीं आका, शरीयत के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उन्हें पसंद करता था। वो इस सल्तनत के बहुत से लोगों की सरपरस्ती करने वाले अहम शख्स थे। बहुत एहसानात है उनके मुझ पर। इस सल्तनत ने कई सिकंदर देखे हैं रुस्तम। असल चीज सल्तनत का इंसाफ है। याद रखना ये बात। वजीर आजम मोहतरम रुस्तम आगा, मैं जानता हूं तुम्हें सिकंदर चलेबी की मौत का बहुत अफसोस हुआ है। कल तक जो इंसान सादिक और ताकतवर था वो कैसे गद्दार और मुजरिम बन गया, मैं इस पर बहुत हैरान हूं। आका और मेरे दरमियान आकर साजिश करने वाले का यही अंजाम हुआ करता है। हर एक के लिए व्रत है। मेरे आका, मैं बेगुनाह हूं। क्यों आपने नहीं रोका? बेसबब जुल्म किया मुझ पर। इस गुनाह का अज़ाब
की गर्दन पर होगा। पानी दो मुझे। हुकुम आका। पानी दो। इब्राहिम, बढ़कर इब्राहिम, तुम्हारी वजह से एक मासूम का खून कर दिया। दुआ है तुम्हें भी इस जैसी इबरतनाक मौत मिले इब्राहिम। दरवाजे के सामने खड़े तुम सो रहे थे। कसम से तुम्हें दोबारा ऐसे देखा तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अब यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ। गुलशा, हाय मेरे अल्लाह, कहाँ गायब हो गई वो खातून? आगा! आगा! आगा जल्दी आए! मैं खुद को मारने की इजाजत नहीं दूंगी। अफीफा खातून, उठे! अफीफा खातून! क्या हो रहा है? किराज आगा, तुम कैसे बगैर इजाजत अंदर आ गए? माफी चाहता हूँ लेकिन मसला बहुत अहम था। गुलशा खातून गायब हो गई, जिंदान से फरार हो गई है। क्या कह रहे हो तुम्हें आदम साहब? कैसे फरार हो गई? मुझे भी समझ नहीं आ सका। मैंने देखा कि जिंदान खाली था, आगा भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। या अल्लाह या रब, रुको नहीं, ढूंढो हर जगह, जहाँ भी छुपी है निकालो उसे फौरन।
है ना आप? डरे नहीं, सब ठीक है, मैं हूं आपके पास। शहजादी। अफीफा खातून, आखिर कहाँ थी आप? अगर हम न पहुंचते तो शहजादी की जान चली जाती। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरी मदद करें फौरन। शहजादी को उठाएं यहाँ से। शहजादी, मेरी शक्ल देखने के बजाय किसी तबीबा को बुलाओ। फिर से कोई हादसा हो गया? क्या हो गया है? क्या हो रहा है? क्या बात है? खामोश देखो। अरे देखो, वहां देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हसीना सुल्तान, जल्दी से बंद करो, जल्दी। देखो तो है क्या मामला। खामोश रहो। आपको इससे फायदा होगा शहजादी। शुक्रिया। मेरे बच्चों को देखा, जागे तो नहीं ना? आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी, मैं देख कर आ रही हूँ, वो गहरी नींद सो रही हैं। शहजादी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। हमने अभी सुना शहजादी, क्या किया आपके साथ? तबीबा कहाँ है? इसे क्यों नहीं बुलाया? परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है ये ठीक है। कम साथ हो तुम। क्या किया है तुमने शहजादी के साथ? मलिका, आपसे गुजारिश करती हूँ कि पुरसुकून रहे। हसीना सुल्तान वैसे ही बहुत परेशान है। गुलशा गद्दार आखिर है कहाँ पर? मैं उसकी जान ले लूंगी। आप जहमत ना करें, निगार काल्फा पहले ही ये काम कर चुकी है। अकेले ने ये सब कुछ कैसे कर दिया, मैं समझ नहीं सका अब तक। जाहिर है किसी ने तो इसकी मदद की होगी। ये सब तुम सोचो गाफिल, इस बारे में शहजादे तुमसे पूछेंगे। मालूम है खातून की जिम्मेदारी तुम पर थी। हाय अल्लाह, मैं क्यों कर यहाँ आ गया मालूम नहीं मुझे। हर रोज कोई हादसा। वल्लाह त्राबजोन वापस चला जाऊंगा, वहां थोड़ा काम फिर मुकम्मल आराम। तो फिर जाओ, देखना जहन्नुम में ही जाओगे तुम जरूर। तुम दोनों खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो मदद करो इनकी। ले जाओ, ले जाओ। को भी बुलाओ, जाके सफाई करें यहाँ आके। अफीफा खातून, आप खड़ी क्यों हैं? शहजादे को खबर करें। शहजादी, बहुत रात बीत गई है, उसे बेआराम करना मुनासिब नहीं। मैं ठीक हूँ। खुदा का बहुत शुक्र है, उसने बचा लिया आपको। आप बिल्कुल परेशान ना हो, शहजादे ये मसला हल कर लेंगे। जो भी इस हादसे के पीछे है वो सजा से बच नहीं सकेगा। शहजादी को इतना भी हल्का ना करो, इतनी बुरी रात गुजरी है, इन्हें सो जाना चाहिए। तुम खामोश ही रहो। गुलशा किसकी कनीज थी सब जानते हैं। क्या मालूम हुरम उसे तुमने भेजा हो? क्या इसलिए कि गुलशा मर गई? मैं सिर्फ शहजादी को बचाना चाहती थी। निगार मेरे पास आई थी, गुलशा को शहजादी के कमरे में जाते हुए देखा था उसने। ये तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पे पहुंच गए। तुम्हारे हुक्म के बगैर गुलशा आखिर ऐसा क्यों करती, बताओ मुझे। उसने सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की, जिंदान में डाला तो अपनी अकल खो बैठी। क्या उसकी सबसे ज्यादा शिकायत करने वाली तुम नहीं थी? जब उसने तुम्हारी नाफरमानी की तो उसे निकाला नहीं था क्या? अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों तुमने उसे अपने पास रखा? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमसे जिद की वजह से रखा उसे, क्योंकि तुमने भी फातिमा को रखा हुआ है अपने साथ। मुझे तुम पर यकीन नहीं, ये एक साजिश करिए, बात ना बढ़ाएं। आप में से कोई भी इस हादसे में दखल अंदाजी न करें।
हकीकत जो भी है सामने आ जाएगी एक दिन। सच कहती हैं। चले मेरे कमरे में चले आप शहजादी, वहां आराम कर लें आप। शहजादी आप यहीं रह जाएं, मैं मेहरमा के कमरे में सो जाऊंगी। जरूरत नहीं। तो फिर इजाजत दें, फिरोजा को आपके साथ कर सकूं। इसके शिफा वाले हाथों से आपको सुकून मिलेगा। गुलशा, क्या हुआ? गुलशा खातून है क्या? क्या हुआ? किसने मारा है? यही होना था इसके साथ। आखिर अपने अंजाम को पहुंच गई, बहुत जी लिया। किसने मारा है? मेरी बात सुनो, सब ये सुन लो और अच्छी तरह समझ लो, झूठ या गलत बात मुझसे नहीं निकलेगी। वो गुलशा खातून वहां खजीना सुल्तान की जान लेने की कोशिश कर रही थी। खजीना सुल्तान को मारने जा रही थी? सुल्तान, वो तो अच्छा हुआ कि निगार खातून वहां वक्त पे पहुंच गई और उन्होंने बचा लिया शहजादी को अल्लाह के हुक्म से। सुना तुमने? निगार खातून ने बचाया है। पुरानी बहुत हो गया हंगामा, चलो चलो सो जाओ आप जाके, बहुत देर हो गई है, चलो जाओ। तुम क्या कहती हो फातिमा? अल्लाह मगफिरत फरमाए। मुझे खुशी है कि इससे हम सबकी जान छूट गई। शायद इसे फिरोजा के बारे में पता चल गया। ये निगार का नाम ले रहे थे, सुना नहीं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं, गुलशा से भी बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। मलिका, आप फिक्र ना करें, कोई सबूत नहीं छोड़ा मैंने वहां। आपके हुक्म के मुताबिक उस मुसीबत से भी जान छूट गई। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? हाँ, तुमने फौरन मुदाखलत क्यों की? क्यों मारा तुमने गुलशा को? तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? वो मारने ही वाली थी शहजादी को। मलिका, तुम यही चाहती थी है ना? उसे मरवाना चाह, इस तरह हम सबसे इंतकाम ले लेती तुम निगार। खजीना सुल्तान मर जाती, गुलशा मर जाती और इसका इल्जाम मुझ पर आ जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गई। ऐसी कोई बात नहीं मलिका, मैं कसम खाती हूँ कि ख्याल तक जहन में ना लाए। मैं सिर्फ खजीना सुल्तान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सोच रही थी। दरवाजे की उस तरफ मौत को देखते हुए सिर्फ एक ही बात मेरे जहन में थी, मेरी औलाद, मेरी बच्ची का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया। एक बार भी उस मासूम को अपनी गोद में न ले सकी मैं, लिपटा कर उसे प्यार भी ना कर सकी। तुम्हारा दुख समझती हूँ निगार, इसी वजह से तुम्हारे पीछे आ गई मैं। खजीना सुल्तान की मौत के इतने करीब होते हुए तुम उसे नहीं रोकती, ये जाहिर था। लेकिन निगार, खुद पर काबू रखना होगा तुम्हें। सफर खत्म होते ही इब्राहिम पाशा वापस आएंगे, तुम भी यहीं होगी। पाशा को अगर दोबारा उसके हाथ से छीन सकी तुम निगार, तो फिर ये सबसे बड़ा इंतकाम होगा तुम्हारा। समझ गई क्या निगार? निगार, शहजादी, मैं गुलशा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो सब कर सकती है, लेकिन ये उसकी हद से बहुत ज्यादा है। आपको मारना तो दूर, वो आपके पास आने से भी डरती थी। मुझे हुरम पर शक है। खातून मर गई है माहिबारा, वो क्यों जानबूझकर जान देगी अपनी? इस वाकये में भी हुरम का नाम ही आना था। वो खुद को आंख में नहीं झोंक सकती। निगार के लिए क्या कहेंगे आप?
उसका बस चले तो शहजादी को प्यासा मार दे। फिर उसने मदद क्यों की? हुरम ने चाहा इसलिए, वो भी शहजादी की मोहब्बत में नहीं, खुद को इल्जाम से बचाने के लिए। तुम क्या कहती हो फिरोजा? हम में से हुरम के करीब तुम हो, तुम बताओ। असल काम किसका है मालूम नहीं, लेकिन हुरम सुल्तान आपको मारना नहीं चाहती ये मैं जानती हूँ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि इस वक्त मैं हूं वो जिसे वो मरवाना चाहती है। तनतनहा खातून जिंदान से फरार होकर शहजादी के कमरे तक जा पहुंची और मैं यकीन करूं आप ये चाहती हैं। सूरत हाल की वजाहत कर चुकी हूँ शहजादे। मुझे अफसोस है कि इसके अलावा साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दरवाजे पर पहरा देने वाले आगा कनीज़े कहाँ चले गए? कितने गाफिल हैं सब। बजाते खुद तफ्तीश की है, हर कोई इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहा है। आप किसी का भी लिहाज नहीं करेंगी अफीफा खातून, और आपको जिस पर भी शक हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, आपके हुक्म की तामील होगी शहजादे। शहजादी, याद फरमाया था आपने? यहाँ आओ मेरे करीब, इधर आओ। तुमने कल रात मेरी जान बचाई। माहिदौरा ऐसे एक साजिश करार दे रही हैं। मैं क्या झूठ बोलूं, मुझे भी हुरम पर शक है और इस बात को मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल, ऐसा सोचने के लिए बहुत से असबाब हैं, लेकिन यकीन करें कि हकीकत यही है। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? बरसों मुझे फरेब दिया है तुमने, और मुझे धोखा देने वाली खातून तुम हो। मुझे अपने खता की बहुत भयानक सजा मिल चुकी है शहजादी। मेरे रब ने मेरी औलाद को मुझसे छीन कर मुझे सजा दी। मैंने ये किया तुम यही समझती होगी। वो अल्फाज दुख और गुस्से में निकले थे शहजादी। आप भी एक माँ हैं और आप भी एक बार औलाद को खो चुकी हैं। कतन एक नन्ही सी जान को अब नहीं मार सकती, मैं जानती हूँ। आपसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं मुझ में, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने माजी को फरामोश कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ निकालकर फेंक दिया है दिल से। अच्छा, और हुरम, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अब भी उसके पास हो, इसका क्या मतलब? मैं किसी के पास नहीं हूँ शहजादी, और हुरम सुल्तान के पास कतन नहीं। मैं तो मुब्तला हूँ सिर्फ अपने दुखों में। जर्रा बराबर एतमाद नहीं मुझे तुम पर। अगर मैं हुरम सुल्तान की खिदमत में होती तो उन्हें फिरोजा का मालूम हो चुका होता। मलिका, मैं शहजादे को सुला चुकी हूँ। आप मुझे इजाजत दे तो मैं मेहरमा सुल्तान के पास चली जाऊं। ठीक है फिरोजा। कल रात वो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? क्या कुछ कह रहे थे? खजीना सुल्तान बहुत थकी हुई थी, उन्होंने किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं दी। शहजादी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। काफी परेशान हो गई थी तुम उनके लिए। गैर दानिस्ता कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ फरमाते हैं। तुम्हें इसी वजह से पसंद करती हूँ फिरोजा। तुम्हारा दिल साफ है और ये तुम्हारे चेहरे से नजर आता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा। तुम मासूम हो, मोहब्बत करने वाली हो, सबके पास शफकत से जाती हो, सबकी मदद करती हो।
लेकिन इसका सबब नहीं जानती मैं। कोई गहरा दुख छुपा है तुम्हारी इन आंखों में। शायद तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इस वजह से। मलिका, तुम्हारा हाल मुझे अपने माजी की याद दिलाता है हर पल। रोदिनिया में रहने वाली एक जवान लड़की थी जिसे अपने घर से, अपने खानदान से छीनकर इस महल में लाया गया। वो मासूम लड़की। कई बार मलिका, लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं। मलिका, फिरोजा खातून, तुम कहाँ रह गई? मेहरमा सुल्तान तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मलिका, मलिका, गुलशा जैसी मुसीबत से तो जान छूट गई, लेकिन दूसरी खातून नहीं मिल सकी अब तक। कौन सी खातून? वही जो आका की खिलवत में गई थी, उसी मलून का कह रहा हूँ। अगर याद न दिलाते तो तुम्हें सुकून न मिलता। किसने बताया तुम्हें? तुम्हें कैसे मालूम हुआ फिरोजा का? क्या फर्क पड़ता है शहजादी? कतन मुझे ये धमकी देने की कोशिश मत करना निगार। फना कर दूंगी तुम्हें तुम्हारा मुंह खुलने से पहले। ऐसी कोई नीयत नहीं मेरी शहजादी। जैसा कि मैंने कहा, मैं तो बस अपने ही दुख में जल रही हूँ। शहजादी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ शहजादे। तुम्हारे अंजाम के बारे में आका की आमद के बाद फैसला किया जाएगा। तुम जा सकती हो अब। शहजादी, जिस पे भी शक था उसे सजा दे दी गई। आज के बाद कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता। इजाजत नहीं दूंगा मैं। मैं जानती हूँ शहजादे, जानती हूँ।
रवाना होते वक्त मैं ये समझ रहा था कि आपको फिर कभी ना देख सकूंगा। करम है मेरे रब का मुझ पर कि मुझे मेरी मोहब्बत को दोबारा देखना नसीब किया। बाबा बाबा और जहां उस्मान, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। हाँ, बहुत याद करती थी आपको मैं। मुझे भी बहुत याद आती थी। तुम कितनी प्यारी हो गई हो, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह खूबसूरत। मेरे उस्मान, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? अम्मी बहुत उदास थी, बहुत रोती थी। अब मैं आ गया हूं बेटे, आ गया हूं। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल सूरज की तरह ताबनाक लग रही हैं आप। सब आपको हैरत से देखते के देखते रह जाएंगे। शुक्रिया फिरोजा, ये तुम्हारी वजह से है। वैसे आज तुम भी बहुत हसीन लग रही हो। मुझे देर ना हो जाए, बाबा आ गए होंगे। मेहरमा शहजादी ठहरे, अभी तो ताज भी नहीं पहना आपने। ठीक है, जल्दी करें। आप बरसों से इंतजार कर रही हैं, जरा सा और सब्र कर लें। नहीं कर सकते अब, उन्हें बहुत याद किया मैंने। फिरोजा आप चलो, मेरे साथ चलो तुम भी। बादाब शहजादे महमद तशरीफ ला रहे हैं। चलो जाओ, जी भर के देख लिया ना सबने, अपनी जगह पे जाओ। मेहरमा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी तो बहुत वची लग रहे हैं भाईजान। हरम में एक हलचल मचा दी है आपने। सिर्फ हरम ही क्या, शहजादे ने तो पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चलें क्या अब? मुस्तफा भाई जल्द ही जाने वाले हैं। शुक्र है। माहिदौरा सुल्तान के लिए कह रही हूँ, मालूम है वो साथ ही जा रही हैं। बादब सुल्तान सुलेमान खान और शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। मेहरमा, मिसले चांद मेरी बेटी। ठहरो, तुम्हें देखूं तो जरा। तुम कितनी बड़ी हो गई। बहुत याद किया आपको। महमद, मेरे आका खुश आमदीद।
खूबरू शहजादे हो गए हो तुम, मेरे शेर बेटे। मैंने कहा था ना आपको देखकर हैरत होगी। इसको देखकर वाकई हैरत हुई। खुश आमदीद मेरे आका। कैसी हो तुम? मेरी तरह आपको याद करने वाली एक और भी है, वालिदा। अगर चाहे तो इन्हें मजीद इंतजार मत करवाएं। हसीना, मुझे तो ना छोड़ दे। हसीना सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आई अब तक यहाँ? अपने महल चली गई। मालूम ही है इब्राहिम पाशा भी आज पहुंच गए हैं। ये कैसी आना है? दौड़ती हुई चली गई इस्तकबाल करने। अपने बारे में सोचो। यकीनन आका आज की शब अपने मंजूर नजर के हमरा गुजारेंगे। मतलब कि ले आए उस खातून को? वो गई ही कब थी महल से। अच्छा, आज शब आमने सामने बैठकर सुबह तक उसके साथ बातें करती रहना। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप आ ही गए। आ गया हूँ मुरम। तुम कैसे हो? मेरे दिल के शहंशाह आ गए। खुशी और मदहोशी के सिवा और क्या हो सकता है? खुशामदीद। आका आपके लिए एक खुशखबरी है। मुस्तफा जल्द ही वालिद बनने वाला है। इंशाअल्लाह एक और शहजादा आएगा इस महल में। मुस्तफा ने बताया था, खैरियत का वसीला हो। कुलफाम। खुश आमदीद मेरे आका। शहजादे, तुम ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी औलाद को गोद में खिलाने का इंतजार कर रही हूँ मैं। हम कब जाएंगे मनीषा? तैयारी कर लो तुम, 1-2 रोज में निकल जाएंगे।
सलीम, बेआज़त, मेरे बहादुर शहजादों, मैंने बहुत मेहनत की है बाबा, अब तलवारबाजी में सलीम को हरा देता हूँ। नहीं आका, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जहांगीर, मेरा शेर शहजादा, खैरियत तो है? कहाँ है इसे रात के वक्त? कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रही हूँ यहाँ। फिरोजा खातून, मेरी बात मानो, जरा मोहतात होकर तुम घूमा करो और खास तौर पर ख्वाबगाह से दूर रहो। आ जाओ। मेरे आका, आइए अफीफा खातून, करीब आए। हरम का क्या हाल है? मलिकाओं ने थका दिया क्या आपको? हरगिज नहीं मेरे आका, मलिकाओं की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है, तो फिर थकन कैसी? असल में महल में बास हादसे हुए हैं, मगर मुझे बताने के लिए कोई बात है क्या? एक मौजू है मेरे आका, लेकिन खजीना सुल्तान यकीनन खुद आपको उस मौजू से आगाह करना चाहेंगी। ठीक है, तो फिर अगर और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। आका, फिरोजा खातून, अगर आप ख्वाहिश जाहिर करें तो आज की शब उसे आपकी खलवत में भेज दिया जाए।
ये कैसा बनाव सिंगार है? तुम किसके लिए तैयार हुई हो, और वो भी अफीफा खातून के कमरे में? जवाब जानती हो तुम। दुरुस्त, लेकिन घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। वैसे भी सब कुछ जानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबराती। जब तुम्हारी ख्वाहिश हो बता दो जाकर। आका आ गए तो खुश मत होना। हुरम सुल्तान को मालूम हो गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं अपनी तकदीर पर राजी हूँ। मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही मिलेगा। तुम समझदार खातून हो, खूबसूरत भी हो। बरसों बाद आका के दिल में जगह बनाई है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन है। हाँ, अगर हुरम सुल्तान ना होती तो अफसोस के बुरा होगा तुम्हारे साथ। मलिका, कहो अफीफा खातून। आका ने ख्वाहिश जाहिर की है, वो आज शब आपको देखना चाहते हैं। जरा ठहरो। वैसे ही बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, अब मैं आका को देखना चाहती हूँ। आज शब नहीं। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था मुझे तैयार होने के लिए। कहा तो था, मगर आज शब हुरम सुल्तान आका की ख्वाबगाह में है। आ जाओ। सुलेमान। हुरम। ये हिज्र कितना तवील हो गया। ये महल मेरे लिए जहन्नम बन गया। आपके बाद हर पल आग में जलती रही, तड़पती रही हूं मैं। शुक्र है आप यहाँ हैं मेरे पास। क्या वाकई मुझे इतना याद किया? दिन एक के बाद एक करके गुजरते रहे। तुम्हारे पास से आने वाली हवा मेरे जिस्म और मेरी रूह को छूती इन रास्तों में खो गई कहीं। मैं भी खो गई आपके ख्यालों में। यही सब कहा था ना तुमने उससे? वो एक ख्वाब है सुलेमान, धोखा मत खाओ ख्वाब से। तुम्हारी हकीकत मैं हूं, हकीकत मैं हूं। तुझसे पहले बेसबब थी मेरी जिंदगी, खाली था मेरे दिल का चमन। न कोई बरगुबार न गुलू बुलबुल, उजड़ा हुआ था सब गुलशन। तेरे आने से बहार आ गई, मुर्गाने चमन में जान पड़ गई। फूल, शाह, पेड़, पंछी सब जिंदा हो गए। तुम मुझसे क्या रूठी, मुझसे बहारें रूठ गई। चांद, सूरज, हवा, बादल सब रूठ गए। सब मेरा साथ छोड़कर मुझे तना कर गए। ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का सासीना। तूने सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है सीस्त का सफीना। ऐ मेरे दिल की शहजादी, मेरी तकसीर बेशक काबिल माफी नहीं। बेशक मेरा गुनाह अजीम सही, लेकिन मेरा जज्बा पाकीज़गी से मामूर है। सो ऐ मेरी खजीना, मुझे दरगुजर कर दे, वरना जंग की गुमनाम राहों में
अपनी जान दे दूंगा। शहजादी को खबर भिजवा दी है? भिजवा दी है आगा, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाली हैं। बादब! ठीक है, तुम जाओ। शहजादे, शहजादी। रुस्तम आगा, आखिर आप आ गए, कैसे हैं? आपकी सलामती के लिए अपनी हैरानगी की माफी चाहता हूँ। काफी अरसे से देखा नहीं आप दोनों को। कितनी तेजी से वक्त गुजर गया। ऐसा ही है। मेरा नया घोड़ा देख लिया क्या? मुस्तफा भाई मेरे लिए मनीसा से लाए थे। हाँ, देखा था मैंने। अब तक के घोड़ों में सबसे आला नस्ल का है। ये आज के बाद आपके अमान में होगा। खास तौर पर इसका ख्याल रखेंगे आप। आप बिल्कुल फिक्र न करें। शहजादी, बताया गया है कि आपको घोड़ा पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो आपके लिए दूसरा घोड़ा। नहीं, मुझे पसंद है वो, बल्कि उसे अपने हाथ से चारा खिलाती हूँ मैं। बस जरा उस पर सवारी करने से डरती हूँ। मेहमत, मैं जरा चहलकदमी करूंगी, बाद में मिलते हैं। फिरोजा, एक बार घोड़े से गिर गई थी। उस दिन के बाद से दोबारा नहीं बैठी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं मानती। वालिदा के चेहरे पे बिलाखिर मुस्कुराहट आ गई। बाबा लौट आए। अब वो मुझसे भी उलझना छोड़ देंगी। फिरोजा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सुबह से खामोश हो। क्या किसी ने दुख पहुंचाया है? किसी ने भी नहीं, बस जरा थकी हुई हूँ। कल रात सो ना सकी। तुम मेरी जान हो, जाने जहान हो। ये किसकी आवाज है? तुम्हारे बगैर मेरा वजूद बेरूह है। तुम मेरी जान हो, जाने जहान हो। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद। इस शायरी में कोई रूह नहीं। किसके लिए कर रहे हो ये शायरी? किसके लिए? किसी के लिए भी नहीं। आपको बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ। सर ना झुकाओ। मैं वैसे भी कोई खास शख्सियत नहीं हूँ। बाबा महल में एक मनसब पर मामूर हैं। उनसे मिलने के लिए आई थी। मैं आपको शाही खानदान का फर्ज समझ रहा था। मेरी
मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं तुम्हें क्या कोई शहजादी नजर आती हूँ? क्या मालूम, आज तक मेरा किसी शहजादी से कभी सामना नहीं हुआ। सामना करना भी नहीं, बहुत नखरे करती हैं वो। और मेहरमा सुल्तान, उनका नाम तो सुना होगा। आका की इकलौती बेटी है वो। दिमाग आसमान पे रहता है उनका। बद दिमाग बदसूरत, वैसे कहना नहीं किसी से, बहुत ही बदसूरत है। जमीन के भी कान होते हैं, ये बात कहीं सुन ना ले। मुझे परवाह नहीं। शहजादी ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया जो आप नाराज हैं उनसे? वो तो भी बच्ची हैं। सुन लो, अगर किसी दिन तुम्हारा उनसे सामना हो जाए तो हरगिज़ ये मत कहना आग बगूला हो जाएंगी वो। इसी वजह से उन्होंने कल किसी को जिंदान में डलवा दिया। तो ठीक है, भूलूंगा नहीं मैं ये कभी। यही बेहतर है। वैसे तुम हो कौन और किस मनसब पर हो? क्या कोई शायर हो? मैं एक सिपाही हूँ। उम्मीद है कि तुम अपनी शायरी की तरह कभी बूढ़े नहीं होगे। आप शहजादी नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि वो अच्छी शायरी को काफी हद तक समझती हैं। क्या वाकई? तो फिर मैं आपकी शायरी खुद जाकर मेहरमा सुल्तान को सुनाऊंगी। देखते हैं उनको पसंद आती है कि नहीं। अपनी इन बातों के लिए किसी और को तलाश करें। शहजादी, क्या हुआ? कौन था वो? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलो वापस चलें। हुरम, सुलेमान, इसका रंग कितना खूबसूरत है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बनाएंगे? अंगूठी बनेगी क्या? अभी बहुत काम बाकी है इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे यकीन है बहुत खूबसूरत बनेगी। बच्चे कैसे हैं? आप देख चुके हैं, वो बड़े हो गए हैं। खास तौर पर मेहमत और मेहरमा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। अतालीक भी मुतमईन है। उनकी अच्छी तरबियत के लिए जो मुमकिन है कर रही हूँ। शुक्र है सब ठीक है। सिर्फ एक जहांगीर है, उसकी देखभाल पर मामूर एक कनीज उसकी तकलीफ खत्म करने में मदद देती है मुझे। अपनी पुश्त पर परों के साथ पैदा होने वाला मेरा बच्चा जहांगीर, मेरे असीम रब ने उसे दुनिया में एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। खैर, ठीक हो जाएगा वो। असल में इस वक्त मैं मेहमत के मुतालिक बात करने आई थी। वो बड़ा हो गया है, फौरन से पहले हल्फ उठाकर यानी चरों के साथ जाकर तरबियत हासिल करना चाहता है। जाएगा बिल्कुल। मौसम में बाहर आने वाला है, मौसम जैसे ही ठीक होगा उसे भेज देंगे। मैंने भी यही समझाया है उसे, लेकिन वो बेसब्रा है। मुस्तफा की रवानगी से कबल जाना चाहता है। शहजादे मुस्तफा से बात की थी, उनकी भी यही ख्वाहिश है। अपने भाई के साथ रवाना होना चाहते हैं। अगर शहजादे यही चाहते हैं तो फिर बहता पानी भी ठहर जाएगा। आगा, इब्राहिम पाशा को खबर दें, शहजादे मेहमत के यनीचर तरबियत गाह में जाने की तैयारियां की जाएं। जो आपका हुक्म। आका, कहो। खजीना सुल्तान तशरीफ लाई है। शहजादी, पाशा मोहतरम, आका ने शहजादे मेहमत को यनीचर तरबियत गाह भिजवाने की तैयारियां शुरू करवाने का हुक्म दिया है।
मेरे आका। खजीना। सुबह बखैर शहजादी। माजरत चाहती हूँ, मैं कल आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरे लिए अपने पाँव पर खड़ा होना भी दुश्वार था। मैं आपको आते ही परेशान करना नहीं चाहती थी। खैर तो है, क्या तबीयत नासाज है तुम्हारी? आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आप दोनों को तन्हा छोड़ देती हूँ। जरूर, क्योंकि इस मसले का ताल्लुक तुमसे है। निगार। पाशा, आप जानते हैं निगार खातून को जेर हिरासत रखा गया था। उसको सजा देने के लिए मैंने उसके बच्चे की विलादत का इंतजार किया। उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। कुछ अरसे बाद मैंने खातून को सजाए मौत का हुक्म दिया, लेकिन इस दौरान वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और इस वक्त वो यहां मौजूद है, हरम में। इसका क्या मतलब है? इस मामले पर आपको हुरम वजाहत देगी आका, क्योंकि उसे हरम में लाने वाली यही है। हुरम? मैं तो समझी थी कि वो मर चुकी है। उसने मुझे खबर भिजवाई थी, मुझसे मदद मांगी, मैंने कबूल कर लिया। मैं मजबूर थी क्योंकि ये बात हरम के वक्कार के मुतालिक थी। उसे मैंने अपनी नजरों के सामने रखा ताकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और को ना बताए। निगार नहीं, तुम बता देती। आका, इसने मुझे धमकी दी थी कि निगार को रहने की इजाजत नहीं दूंगी तो ये राज सबके सामने अफशा कर देगी। मैंने कभी धमकी नहीं दी। शहजादे मुस्तफा भी साथ थे उस वक्त। अगर चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस बात का फैसला आका पर छोड़ दिया जाए। आपकी आमद तक इंतजार करना चाहिए। बहुत हो चुका, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम्हें यहाँ हुरम सुल्तान लाई है और तुमने यकीन कर लिया, यही है ना? क्यों हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? कैसे भरोसा कर सकती हो तुम उस पर? क्यों आई हो यहाँ? खोने के लिए अब मेरे पास क्या बचा है? एक जान बाकी है, इसकी भी अब कोई वक़्त नहीं रही। खजीना सुल्तान ने मेरी औलाद को छीन लिया मुझसे, हमारी औलाद को बेरहमी से मार दिया। मुझे मुर्दा बताया गया था और आपने उस पर यकीन कर लिया। खैर, जो भी हुआ, बातें करने के लिए ना ये जगह मुनासिब है और ना ही वक्त। अब चलो, जाओ यहां से तुम। मुझे अपना अंजाम मालूम है पाशा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं सिर्फ इसीलिए आई हूं वापस इस महल में। बस एक बार ही सही आपको देख तो लूं मैं। एक आगा आया था मेरे पास, उसे आपने भेजा था मुझे बचाने के लिए। मुझे लगा कि अभी तक मुझसे मोहब्बत करते हैं आप। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद और उसकी मां को बचाना चाहता था, इसलिए कि तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी खता की सजा तुम दोनों को मिले, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। हरगिज़ इस बात से कोई और मतलब ना लेना। जाओ। नहीं हो सकती हुरम, तुम उस खातून को महल में कैसे ला सकती हो? इब्राहिम पाशा की बेगुनाही का ऐलान कर दिया क्या? वो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निगार का क्या कसूर है? उसे भी माफी मिलनी चाहिए। तुम्हें पहले भी समझाया था, ये मसला खजीना और इब्राहिम के दरमियान का है। मैं भी इस मसले में दखल अंदाज नहीं हुआ तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई?
मेरे आका, तुम्हारी आपस की दुश्मनी से मुझे सदमा पहुंचा है। इसे फौरन खत्म कर दो। मुझे हरम में सुकून चाहिए। मैं अब तुम लोगों के ना खत्म होने वाले बेमाने झगड़ों से और बिला वजह के हादसों से, सब मसलों से तंग आ चुका हूं। आका, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें भी आइंदा मैं यहां पर देखना नहीं चाहता हूं खजीना। अपने घर में बच्चों के साथ मसरूफ रहो। रही निगार की बात, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आगा! मलिका, इब्राहिम पाशा, आखिर वापस आ ही गए। तुम्हें एक बार फिर देखकर अच्छा लगा। यकीनन ऐसा ही होगा, यकीनन। आपके लिए सिकंदर चलेबी का सलाम और एहतराम लाया हूं। मुझे अफसोस है वो खुद नहीं आ सके। आप जानती तो होंगी कि अदालत ने उनके जराइम साबित करके उन्हें सजाए मौत दे दी। लेकिन अभी इस छत के नीचे बहुत सी अदालतें लगनी बाकी हैं पाशा। बहुत से सर काटे जाएंगे। आप सच कहती हैं, लेकिन वो अदालत मैं लगाऊंगा और सर भी मैं ही काटूंगा। मलिका, आप अब तक समझ नहीं सकी क्या? जिसे ये जिंदगी एक औरत के होठों से निकले दो लफ्जों से मिली, उसके लिए ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात हम दोनों जानते हैं। मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, रहम नहीं मांगा कभी। आका के सिवा किसी के आगे जवाबदेह नहीं हुआ मैं, क्योंकि मुझे अपनी तमाम कुव्वत हमेशा अपने आका से ही मिलती है, बिल्कुल आपकी तरह। सब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा पाशा। अब तुम्हें खुद को इतना अहम नहीं समझना चाहिए। कोई दूसरा वजीर आजम नहीं है, लेकिन दूसरी औरतें हमेशा आती रहेंगी। बल्कि एक खातून ने तो आपका तख्त अभी से हिलाना शुरू कर दिया है। लगता है परिंदों ने ये खबर भी पहुंचा दी। हाँ, कहते हैं कि बुरी खबरें जल्द फैल जाती हैं। तो फिर तुम्हें निगार का भी मालूम ही होगा। अफसोस है कि उसकी हिफाजत मुझे करना पड़ी, लेकिन बस यहीं तक था। इस वक्त खजीना सुल्तान अंदर है और निगार की मौत का हुक्म चाहती है आका से। अगर ताकत है तो उसे रोक लो पाशा, रोक सको तो। बहुत अच्छा सिर का लग रहा है। अच्छा, अल्लाह हमें भी नसीब بیکۆبی ببینە خاوەنی کچێک کچێکی چاوجوانی وەکو تۆ ها؟ زۆری نەماوە پاشا، مناڵەکەم لە باوەش دەگرم. ئەی خوای زۆر جوان دەبێت. خاتون، फरमाइए अफीफा खातून। खजीना सुल्तान ने तुम्हारे अंजाम का फैसला कर दिया है और आका ने भी इस बात की मुकम्मल तौर पर तायीद कर दी है। समझ गई, मतलब कि यही मेरी हद थी। अब फौरन मेरी जान लेने तक ये अजाब खत्म हो। तुम्हारी जान बख्श दी है शहजादी ने। लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम हरम में रहो, लिहाजा जल्द से जल्द कोई मुनासिब रिश्ता देखकर वो शादी करवा देंगी तुम्हारी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? इसे कोई साहिब हैसियत शौहर, कोई सूबेदार, कोई पाशा चाहिए, लेकिन ये सब तुम ख्वाबों में देखना।
अब अगर कोई लंगड़ा भी मिल जाए तो उसे सर पर बिठा लेना। फातिमा खातून, तुम इस हालत में ये फजूल में ना घूमो। आराम करो, एहतियात करो। पाँव फिसल गया, किसी से टकरा कर गिर गई तो अफसोस, कोई मुसीबत ना आ जाए। संभल, आंखें खुली रखो। वो खातून यहीं कहीं मौजूद है। माहिदौरा ने उसके महल में होने का बताया है, लेकिन उसकी बातों पर न जाना। आका की आमद के साथ ही उसे भी महल में ले आए हैं। आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। खाबगाह की तरफ कौन गया कौन आया, मैं हर बात जानना चाहती हूँ। उसे एक राज की तरह छुपा रखा है मलिका, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो जरूर कहीं कोई खता करेंगे। मलिका, निकार, कुछ मेरे पास आई थी। शहजादी ने मेरे मुतालिक हुक्म सादिर कर दिया। कोई आदमी देखकर मेरी शादी करवा देंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओह, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारी जान बख्शी हो गई, जिंदा रहोगी तुम। अब अल्लाह से तुम्हें और क्या चाहिए खातून? मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता। खजीना सुल्तान ने ये सब जानबूझकर किया है। एक बार नहीं, हर रोज मुझे मारना चाहती। तुम्हारी अकल कहाँ चली गई निकार? पाशा से मिलते ही क्या फिर चली गई कहीं? मलिका, जिससे तुम चाहो उससे शादी कर लो। वक्त आने पे तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी मैं। तुम एक परिंदे की तरह आजाद हो जाओगी। बाद में तुम जहाँ चाहो उड़कर बैठ सकती हो। मसलन इब्राहिम पाशा के दिल में। खजीना सुल्तान बहुत हसास है, नरम दिल है। उस वाक़े से सदमा पहुंचा उन्हें। खैर, आप वापस आ गए। मुझे यकीन है कि आप उनके जख्मों पर मरहम रख देंगे। तुम फिक्र ना करो, आइंदा वो कभी रंजीदा नहीं होंगी। अरे हाँ, तुम वालिद बनने वाले हो। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई सुनकर। हर किसी की नजर तुम पर जमी हुई है मुस्तफा। नस्ल तुमसे आगे बढ़ेगी, ये जानना बहुत आम है। खुदा मुबारक करे ये खुशी। आमीन। तुम कब वापस जा रहे हो मनीषा? मेहमत की रस्म हल्फ बर्दारी में शरीक होना चाहता हूँ। उसके अगले रोज रवाना हो जाऊंगा। देख रहा हूं तुम वापसी के लिए बेसब्र हो रहे हो। खैर तो है, कोई इंतजार कर रहे हैं क्या? हेलेना, ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वैसे मुझे मालूम है कहाँ गुम हो तुम। तुम भूल जाओ अब उसे। तुम्हें भूल चुका है वो, अब वापस नहीं आएगा। मत कहो ऐसा। मुझे आने का कहा था उसने। वो जरूर आएगा। वो सफर पर गया हुआ है, जंग के लिए। बल्कि उसे हेलेना, रीटा, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। शायद उसे जरूरत हो मेरी, या शायद वो जख्मी हो, या मर गया हो, या शायद जैसे तुमने कहा भूल गया हो मुझे, अब कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा। मैंने किया जो हो सका मुझसे।
हर किसी से पूछ लिया उसका, लेकिन कोई जानता ही नहीं उसे। जाहिर है वो यहाँ का नहीं था, उसने तुम्हें धोखा दिया। रीटा, क्या मालूम सफर पे गया है, शायद उसके बीवी बच्चे हों और वो उनसे मिलने गया हो। हेलेना, भूल जाओ अब तुम उसे, और रास्ता नहीं है कोई, तुम्हें भूलना पड़ेगा। अब्बास आगा, 2 दिन में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा कर सकता हूँ? बुरा मत मानना यानी साहब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अपने भी कुछ हिसाब और किताब है कारोबार के। ऐसा ना करो आगा, मैं अपना घर बेचकर भी तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकता। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। आगा, बरसों की जान पहचान है, इसका कोई ना कोई हल तो होगा। वैसे तुम चाहो तो एक हल हो सकता है। वो क्या है बताओ? हेलेना, अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक इसे अपने लिए मांगता हूँ। अगर तुम ये कबूल कर लो तो सारा कर्ज खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सब खत्म कर दूंगा। और यही नहीं, तुम जो चाहोगे तुम्हें दूंगा मैं, तुम्हारी बेटी को भी। तुम सब लोग भी अपनी जिंदगी आराम से गुजारोगे। आगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है यानीस, लेकिन इस बात का फैसला तुम करोगे। तुम मुझ पर तो गुस्सा मत करो, मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। हेलेना, आइंदा कभी ऐसी बात मत कहना। वो आएगा, मैं जानती हूँ, आएगा। वो तो नहीं, लेकिन अब्बास आगा रोज आता है। रीटा, क्या झूठ है? उस आदमी की तुम पर नजर है। खुदा करे अंधा हो जाए। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। तस्जी अली कहाँ है? उसे यहाँ इंतजार करने को कहा था। उसे देखा नहीं पाशा, वो यहाँ नहीं आया। ओहो, तुम क्यों उस खातून की बातों में लग गए? अपनी मौत के प्यासे तो नहीं हो गए? अगर वो आका के हरम की खातून हुई तो? हरगिज़ नहीं, ऐसा होता तो मैं बात न करता। उसका वालिद महल में काम करता है, उसी से मिलने आई थी। खैर, जो हुआ, दोबारा मत बात करना किसी से। तस्जी अली, यहाँ आओ। शहजादे मुस्तफा मोहतरम से मिला हूं। शहजादे से पहले भी मुलाकात का शर्फ हासिल हो चुका है पाशा, मगर इस बात को अरसा गुजर गया। वाकई? कहां पर, किस वक्त? जर्मनी के सफर के दौरान शहजादे। मालकुचो बाली साहब ने मुझे आपके पास भेजा था। रास्ते में दुश्मनों ने हमला कर दिया, मुझे काफी जख्म लगे थे, लेकिन आप अपने जख्मों को भूलकर मुझ पर तवज्जो देते रहे। ये कर्ज है आपका मुझ पर। याया हो ना तुम? तशी अली याया? असल में तुम्हारा मुझ पर एक कर्ज है। उस दिन मुझे बचाने की खातिर तुम सामने आ गए थे, मेरी वजह से तुम घायल हुए थे। आप पर मेरी जान भी फिदा है शहजादे। शहजादी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, तुम भी प्यारी लग रही हो। कभी आओ ना, बैठकर बातें करेंगे। क्यों नहीं मलिका, वैसे भी आपसे मिलने आना था मुझे। मालूम है कि आप अनकरीब जाने वाली हैं। आका ने क्या तुम्हें अब तक नहीं बुलाया? तुम उन्हें खुद से याद दिलाओ। आप फिक्र न करें मलिका, वो मुझे भूल नहीं सकते। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे शायर भी हो। मुबालगा आ रही है शहजादे। किसी वक्त तुम्हारी शायरी सुनना चाहूंगा। रुस्तम आगा। फरमाइए पाशा मोहतरम। आका तुमसे काफी मुतमईन है और मैं भी। खास तौर पर दौरान सफर तुमने जो अपनी खिदमत अंजाम दी हैं उसकी वजह से तुम इनाम के हकदार हो। आपकी नवाजिश है पाशा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। आइंदा के लिए कुछ अहम उमूर तुम्हारे मुंतजिर है रुस्तम आगा, उन्हें भी तुम काबिलियत से अंजाम दोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने मनसब से बहुत खुश हूँ पाशा, अपने आका के पास उनकी खिदमत करने से बहुत खुश हूँ। मकाम और मनसब पर मेरी नजर नहीं है,
इसमें कोई शक नहीं। सुना है कि तुम बहुत अच्छे शायर भी हो। मुबालगा आ रही है शहजादे। किसी वक्त तुम्हारी शायरी सुनना चाहूंगा। रुस्तम आगा। मेहमत, शहजादे के लिबास लेकर आइए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? शहजादे, रस्म में पहनने का लिबास है ये। दर्जी पहनाकर देखना चाहते हैं आपको। बहुत पुरकशिश लगेंगे आप। बिल्कुल। आखिर बेटा किसका है? मालूम है इस महल में सबकी नजरें तुम पर हैं। एक वली यह शहजादा कैसा होता है सबको अंदाजा हो जाए। मैं वलीयत नहीं हूँ वालिदा। मुझे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें। अब तुम बच्चे नहीं हो मेहमत। ये हल्फ तुम्हें तख्त की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है। वक्त आते ही तुम ही तख्तनशीन होगे। मुस्तफा अगर तुमसे बड़ा है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बड़ा होने वाला नहीं, ताकतवर और ज़हीन ही सिर्फ तख्तनशीन होगा। ये बात तुम हरगिज़ मत भूलना। उससे ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे। एक दिन आएगा कि इस जहां को तुम चलाओगे। तुम आपके लिए मनीषा में एक शानदार कमरा तैयार करवाया है। आपके आराम की हर चीज है वहां। मुझे यकीन है वहां यहां से ज्यादा आराम और सुकून से रहेंगी आप। तुम्हारे साथ जहां भी रहूंगी वो जगह जन्नत होगी मुस्तफा। तो फिर आप क्यों उदास हैं? मेहमत की तलवार कुशाई की रस्म है। हुरम जानबूझकर जल्दी करवा रही है, हमें दिखाने के लिए। मैं भी यही चाहता था। इसमें क्या मसला है मैं समझा नहीं। तुम्हारी अपने भाई से मोहब्बत और तवज्जो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है मुस्तफा, लेकिन उतनी ही परेशानी भी होती है मुझको। कई बार खतरा भी महसूस होता है कि कहीं वो तुम्हारे मुखालिफ ना हो जाए। वालिदा, इन बातों को छोड़ दें। मेहमत जैसे ही अपना हल्फ उठा लेगा तुम्हारा रकीब बन जाएगा, ये सोच लो तुम। और हुरम कुछ भी करके अपने बेटे के जहन को आलूदा करने की कोशिश करेगी, भड़काएगी उसे तुम्हारे खिलाफ। जैसे आप मुझे मेहमत के खिलाफ भड़का रही हैं वैसे ही। शब बखैर वालिदा। फिरोजा। मलिका। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, खो गई थी मैं। मेहमत अपना लिबास पहन रहा है, उससे जरा देख ले फिर चलते हैं। महरमा कैसी है?
सारा दिन उसे देख ना सकी। कहती हैं बाबा आ गए हैं, इसीलिए वालदा ने मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे आका, महमद, मेरे शेर बेटे, शुक्र है आज का दिन देखना नसीब हुआ। तुम्हारे उस्तादों से बातचीत हुई, वो सब तुमसे मुतमईन है। मुझे फख्र है तुम पर। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? आप जैसे एक जहां के बहुत बड़े बादशाह की औलाद हूं मैं, और मुझे क्या चाहिए आका? चलो। मलिका, एक माँ की हैसियत से शहजादे पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। अल्लाह उनके रास्ते आसान करे। आमीन। शुक्रिया गुलफाम खातून। शहजादी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इज्जत अफजाई की। गलत फहमी का शिकार मत होना हुरम। मैं शहजादी के लिए आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, मेरा खून है। मैं जानती हूँ आप अब तक नाराज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए। हमारे दरमियान जो हुआ उसे एक तरफ कर देते हैं, कम से कम आज के लिए। शहजादी, रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है, अभी चलते हैं। अफीफा खातून, माहिदौरा सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मैं अभी जाकर देखती हूँ। शहजादी, हुरा मुबारक हो तुमको। अल्लाह शहजादी को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। मेरा ख्याल है सब आ चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए काफी जहमत उठाई तुमने, तो कैसे ना आती मैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं।